गुरु प्यारे सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। सात संगत जी, इस पूरी दुनिया में सात संगत कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमी न हो। सात संगत जी, सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं होता है साथ संगत, लेकिन इंसान का अच्छा व्यवहार उसकी कुछ कमियों को भी ढक देता है। साथ संगत जी, आज की साखी इस विषय पर आधारित है। साथ संगत जी, चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए साथ संगत आज की यह साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शकुंतला जी अपनी बहू साथ संगत जी निहारिका से बोली, बहू ये किस रंग की साड़ी तुम लेकर आई हो? मुझे तो ये रंग जरा भी पसंद नहीं आ रहा। सात संगत जी, आज शाम को जब ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी तब हम दुकान पर चलेंगे और ये साड़ी बदल लेंगे, ठीक है ना? तो निहारिका ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, मैं शाम को अपने ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आपको ये रंग पसंद नहीं आया तो हम साड़ी बदल लेंगे। सात संगत जी, अब शकुंतला जी खुश हो गई और सात संगत कहने लगी, बहू मुझे तो लग रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। सात संगत जी, निहारिका हंसते हुए बोली, बुरा क्यों लगेगा माँ जी, आप मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा इतना ध्यान रखती है, तो अगर आपको साड़ी का रंग पसंद नहीं आया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सात संगत, हर किसी इंसान की अपनी पसंद होती है। तो सात संगत शकुंतला जी कहने लगी, हाँ बहू, बस मुझे इस साड़ी का रंग पसंद नहीं आया, बाकी तुम इतने प्यार से मेरे लिए अपने पहले वेतन से साड़ी लाई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सात संगत, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना तुम्हारे सात संगत जी फर्श में रख दिया है, तुम समय से खा लेना। सात संगत जी निहारिका सहमति में सर हिलाकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सात संगत जी, लगभग 6 महीने पहले ही निहारिका की शादी सात संगत जी अनुज से हुई थी। सात संगत, निहारिका एक पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर लड़की थी। शादी के बाद अनुज भी निहारिका को बहुत पसंद करता था, लेकिन अनुज की बस एक ही शिकायत थी सात संगत कि निहारिका कहीं पर भी पार्टी में बाहर जाने के लिए मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती थी। सात संगत, बस सात संगत जी, एक बार यूं ही अनुज के ऑफिस में कोई पार्टी थी तो अनुज अपने पत्नी के लिए मॉडर्न कपड़े ले आया। सात संगत, एक जीन्स टॉप लेकर आया था, लेकिन निहारिका ने वो कपड़े पहनने से मना कर दिया। सात संगत, फिर ना जाने अगली शाम क्या हुआ कि अनुज ने ऑफिस से सात संगत जी आने के बाद बताया कि पार्टी ही कैंसिल हो गई थी। वैसे तो निहारिका आजकल के हिसाब से भी कपड़े पहनती थी सात संगत, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे कपड़े वो नहीं पहनती थी। अनुज बार बार उसे समझा रहा था कि तुम भी आजकल के जमाने के हिसाब से छोटे कपड़े पहना करो, नहीं तो तुम पिछड़ी हुई सात संगत जी दिखोगी। मेरे ऑफिस की कितनी सारी लड़कियां ऐसे छोटे कपड़े पहन कर आती है। अब वैसे तो निहारिका की आजकल के जमाने की मॉडर्न लड़की थी सात संगत, लेकिन इतने छोटे कपड़े पहनने में वो असहज महसूस कर रही थी सात संगत। लेकिन शकुंतला जी से सात संगत बहू से कोई शिकायत नहीं थी। वो सोचती थी कि मेरी बहू जो है, जिस रूप में है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपनी हर गृहस्थी अच्छे से संभाल रही है और अपने सास के साथ भी प्यार रखती है। सात संगत, घर और ऑफिस को निहारिका ने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। सात संगत, 1 महीना पहले ही निहारिका ने भी अपनी नौकरी
ज्वाइन कर ली थी साथ संगत, तब से वो जरा ज़्यादा ही व्यस्त हो गई थी। फिर भी वो सांस का ध्यान जरूर रखती थी साथ संगत। तो शाम को जब दोनों सास बहू साड़ी बदलने के लिए आई तो निहारिका कहने लगी, चलिए माँ जी हम चाट खाते हैं। तो दोनों सास बहू चाट खाने के लिए पहुंची। जैसे ही वो चाट खाकर सासंगत जी पलटी तो पीछे शकुंतला जी अपनी सहेली लक्ष्मी जी से टकरा गई। तो लक्ष्मी जी अपनी सहेली शकुंतला को देखकर खुश हो गई और उन्हें प्यार से गले लगाते हुए बोली, इतने सालों के बाद तुमको मुलाकात हुई। मेरे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं था। क्या तुम इसी शहर में रहती हो शकुंतला जी? कहने लगी, हाँ मेरी सहेली, मैं शुरुआत से ही यही हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा बेटा विकास भी 3 महीने पहले ही शहर में आया है, मैं भी उसके साथ चली आई। जब दोनों ने एक दूसरे के बेटे की कंपनी का नाम पूछा तब पता चला कि दोनों के बेटे एक ही कंपनी में काम करते हैं और लक्ष्मी जी का बेटा विकास शकुंतला जी के बेटे अनुज का बॉस है सासंगत जी। तो सासंगत जी शकुंतला जी खुश होते हुए बोली कि मेरा बेटा अनुज तुम्हारे ही बेटे के ऑफिस में काम करता है। तब उस लक्ष्मी जी कहने लगी, हाँ पिछले महीने ऑफिस की पार्टी हुई थी तो तुम्हारा बेटा अनुज मेरे घर आया होगा। शकुंतला जी ने अपने बेटे अनुज की फोटो दिखाते हुए कहा, ये देखो ये मेरा बेटा अनुज है। तो लक्ष्मी ने कहा, हाँ तुम्हारा बेटा आया था तुम्हारी बहू के साथ। ये सुनकर निहारिका हैरान से खड़ी रह गई। निहारिका ने कहा, आंटी जी मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिली और मैं तो किसी पार्टी में आई ही नहीं आपके घर। तो ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, सासंगत बेटा तुम कौन हो? अनुज की पत्नी आई थी पार्टी में शकुंतला जी। सासंगत जी कही, यही है मेरे बेटे की पत्नी सासंगत जी। आज मैं घर जाकर पूछती हूँ कि उसने झूठ क्यों बोला। सासंगत शाम को जब अनुज घर आया तो शकुंतला जी उसके सामने ही बोल पड़ी, बहू निहारिका अगले महीने तुम्हारे सहेली की शादी है ना। अनुज का तो ऑफिस में बहुत काम होता है तो तुम अपने किसी दोस्त को अपना पति बनाकर शादी में ले जाना। अनुज गुस्से से चीखते हुए बोला, माँ तुम ये क्या बोल रही हो? मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी और के साथ शादी में क्यों जाएगी? तभी एक जोर का तमाचा अनुज के गाल पर पड़ा और उसकी माँ गुस्से में कांपते हुए बोली, आज तुझे ऐसा बोलना गलत लग रहा है, लेकिन तू उस दिन अपने ऑफिस की पार्टी में अपनी दोस्त को अपनी पत्नी बनाकर ले गया था। तब तुझे शर्म नहीं आई कि पत्नी के होते हुए तू अपने दोस्त को पार्टी में क्यों लेकर जा रहा है? सासंगत जी अनुज समझ गया और कहने लगा, माँ ये क्या बोल रही हो? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। शकुंतला जी गुस्से में चीखते हुए बोली, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुझे पता नहीं है तेरे बॉस विकास की माँ मेरी पुरानी सहेली रह चुकी है। आज अचानक ही वो मुझे बाजार में मिल गई और उस समय निहारिका भी मेरे साथ थी। तब बातें ही बातों में जब मैंने उनको कहा ये मेरी बहू निहारिका है तो सासंगत वो हैरान हो गई। वह कहने लगी, अगर ये तुम्हारी बहू है तो उस दिन मेरी पार्टी में कौन आई थी? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अनुज। उसी पल से निहारिका का दिल भी टूट गया था सासंगत। इसीलिए मैंने तय किया कि तुझे सबक सिखाना होगा। माना कि तेरी पत्नी छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती तो क्या हुआ? क्या अपना शरीर दिखाना ही मॉडर्न दिखाने की निशानी है? मेरी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है और इससे अच्छे सब कुछ संभालना आता है। इसमें सारे गुण मौजूद हैं।
फिर भी अगर तुझे इससे शर्म आती है तो मैं बहू से कह देती हूँ कि ये तुमसे अलग हो जाए, तलाक ले ले। तो सासंगत जी और तू ले आ अपने लिए छोटे कपड़े पहनने वाली पत्नी। अगर वह यहाँ पर आकर इसके जैसे ही तेरी जिंदगी संवार देगी तो ये बहुत अच्छी बात है। ये दो नावों पर सवारी करने वाला काम मेरे घर में तो नहीं होगा। तुझे अपनी पत्नी को उचित मान सम्मान देना होगा, उसके सारे अधिकार देने होंगे। ये नहीं कि तेरी माँ को, तेरे घर को, तेरी पत्नी को ये संभाले और जहाँ तुझे दिखावा करना हो वहाँ तू किसी और को पत्नी बनाकर ले जाए। सासंगत जी, अगर बहू किसी और को अपना पति बनाकर ले जाने की बात करे तो तुझे कैसे गुस्सा आया? तो सोच कि बहू को कितना बुरा लगा होगा। तो माँ की फटकार सुनकर अनुज का सर शर्म से झुक गया। वो कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने इस बात को इतना सोचा ही नहीं। मेरे ऑफिस की पार्टी में बहुत सारी लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर आती है तो मुझे अच्छा लगता था कि ऐसे कपड़े पहनना ही मॉडर्न होने की निशानी है। सासंगत जी, मैं वहाँ पर निहारिका को लेकर जाऊंगा तो वो मेरा मजाक बनाएंगे कि मैंने किसी गांव की लड़की से शादी कर ली, इसीलिए मैं इसको साथ ले जाने से शर्माता था। सासंगत जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो शकुंतला। सासंगत जी, शकुंतला जी गुस्से में बोली, लेकिन अब तो तेरे बॉस भी जान गए होंगे कि तेरी पत्नी कोई और है। सासंगत जी, बहू का मान सम्मान तो कैसे वापस लाएगा? तेरे बॉस के सामने तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वैसे भी मेरी सहेली लक्ष्मी ने अपने बेटे विकास को सब बता दिया होगा, तो उनसे कैसे नजरें मिलाएगा? शर्म के मारे अब तो अनुज कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सासंगत, वह कहने लगा, माँ मैंने इतना सोचा ही नहीं कि एक दिन की ही तो बात है, पार्टी में तो सासंगत में किसी और को ले चला जाता हूँ। मैंने यह सोचा, इतना कहकर वो रो पड़ा। तब शकुंतला जी ने उसे समझाया कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना करना, और आगे तुझे अपने बॉस और अपने साथियों को कैसे संभालना है वह तू देख, क्योंकि गलती तूने की है तो भुगतान भी तुझे करना होगा। सासंगत जी, अनुज कमरे में गया। निहारिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार देने के बाद भी अनुज को उससे शर्मिंदगी होगी। सासंगत, खैर अनुज को तो अपनी गलत समझ आ गई, तो सासंगत जी उसे निहारिका से बार बार माफी मांगी और अंत में निहारिका ने भी अनुज को माफ कर दिया। लेकिन अब अपने ऑफिस में जाते हुए अनुज को बड़ी शर्म आ रही थी। सासंगत, इसीलिए उसने दूसरी नौकरी ढूंढने का फैसला किया। कुछ दिनों तक उसने ऑफिस से छुट्टी ली और सासंगत जी इसी के बीच दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई तो उसने पहली नौकरी से रिजाइन दे दिया। सासंगत, अब उसने सोच लिया था कि दिखावे के चक्कर में वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। सासंगत जी, अपने नए ऑफिस में अनुज बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद ही उसके बॉस के घर पर पार्टी थी और सासंगत जब वो निहारिका के साथ पहुंचा तो सभी लोग ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। निहारिका भी बहुत सुंदर लग रही थी। सासंगत, जल्दी ही निहारिका वहां पर अनुज के ऑफिस में बॉस की पत्नी और बाकी की सारी महिला कर्मचारी से घुल मिलकर बात करने लगी थी। वैसे सासंगत जी, वैसे भी निहारिका का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह सासंगत जल्दी ही दूसरों के साथ
अपना मिक्स अप हो जाती थी साथ संगत। और अनुज अपने पिछले हरकतों पर अफसोस कर रहा था और सोच रहा था कि काश उसने वो गलती ना की होती तो साथ संगत उसे वो ऑफिस ना छोड़ना पड़ता। खैर देर से ही सही साथ संगत जी, अब अपना अनुज गलती सुधार चुका था और उसने तय कर लिया था कि जीवन साथी जैसा भी हो उसे पूरा मान सम्मान देना चाहिए और लोगों के सामने भी उसे वैसा ही लेकर आना चाहिए और पूरे हक के साथ कहना चाहिए कि हाँ यही मेरी पत्नी है। साथ संगत जी, इस दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, तो ऐसे में अगर किसी इंसान में कुछ कमी भी है तो अपने जीवन साथी से शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए साथ संगत। और लोगों के सामने पूरे सम्मान से ये बताना चाहिए कि ये मेरी जीवन साथी है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो साथ संगत तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत आप सभी से फिर से मुलाकात होगी साथ संगत जी, नई साखी के साथ। साथ संगत जी बड़े प्यार से